प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड मुसलमानों के लिए आई एक बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी। क्या है बड़ी खबर, क्या है बड़ी खुशखबरी दोस्तों, आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं, आपके सामने रखने जा रहे हैं। और ये खुशखबरी दोस्तों अल्लाह के घर ज्ञान बापी मस्जिद से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, वो ज्ञान बापी मस्जिद जो इस समय हर तरफ से सोशल मीडिया में लगातार इसकी खबरें आपको दिखाई सुनाई दे रही होगी, क्योंकि ये खबर बाबरी मस्जिद के बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड इस समय चल रहा है। और बाबरी मस्जिद के मुद्दा समाप्त होने के बाद, बाबरी मस्जिद के मुद्दा का खत्म होने के बाद, जब लोग ये समझ रहे थे कि अब भारत के अंदर मंदिर मस्जिद का मामला, मंदिर मस्जिद की लड़ाई समाप्त हो जाएगी, अब अदालतों में कहीं भी अल्लाह के घर की लड़ाई नहीं होगी, भारत के अंदर अब मंदिर मस्जिद का कोई नया मुद्दा नहीं पैदा होगा, ऐसे वक्त में दोस्तों लगातार एक मुद्दा सामने निकल कर चला आया और वो मुद्दा था अल्लाह का घर, बाबरी मस्जिद का मुद्दा। जैसे ही बाबरी मस्जिद का मुद्दा समाप्त हुआ दोस्तों, उसके फौरन के बाद ही देश के अंदर, भारत के अंदर ज्ञान बापी मस्जिद और मथुरा की शाही मस्जिद का मामला उछलकर सामने आ गया। लोगों ने दो मस्जिद को फिर से सियासत के दरमियान और अदालत के बीच में घसीट कर ले आए। और उसके बाद से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड रहा वो है अल्लाह का घर ज्ञान बापी मस्जिद। ज्ञान बापी मस्जिद के अंदर दोस्तों पिछले दिनों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ज्ञान बापी मस्जिद, अल्लाह के घर ज्ञान बापी मस्जिद का सर्वे कराया गया। और इस सर्वे के दौरान एक अजीबोगरीब स्थिति तब उत्पन्न हो गई जब सर्वे के दौरान लोगों ने ये देखा कि जहां ज्ञान बापी मस्जिद परिसर में जो फव्वारा बना हुआ था, उस फव्वारे के पानी को जब सुखाया गया, खत्म किया गया, निकाला गया, तो जो भक्त वहां मौजूद थे वो फव्वारे के फाउंटेन के पत्थर को देखकर ये कहने लगे कि ये बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। और दोस्तों उसके बाद पूरा मामला फिर से अदालत के बीच चला गया, जहां मुसलमान कहते रहे कि ये बाबा नहीं बल्कि फव्वारे में लगने वाला पत्थर है, तो वही भक्त जन ये कहते रहे कि नहीं, ये शिवलिंग है। इसी शिवलिंग और फव्वारे की लड़ाई अदालत में पहुंच गई। और अदालत में दोस्तों पिछले दिनों वाराणसी की जो अदालत में इसका बहस चल रहा था, पिछले दिनों एक फैसला आया। बहुत सारे लोग इस फैसले के बारे में जान रहे हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जान रहे हैं। तो जिनके पास इसकी जानकारी नहीं है कि क्या फैसला आया है, उसको मैं ये बता देना चाहता हूँ सरल शब्दों में, आसान लफ्जों में, कि वाराणसी की निचली अदालत में पिछले दिनों जो फैसला आया दोस्तों, वो एक तरीके से भक्तों के द्वारा मांग किया गया था कि जो शिवलिंग निकला है मस्जिद में फव्वारे से, जो शिवलिंग या जो फव्वारा है उसकी कार्बन डेटिंग कराया जाए या वैज्ञानिक जांच कराया जाए। दोस्तों वैज्ञानिक जांच को ही एक दूसरे लफ्जों में कार्बन डेटिंग कहा जाता है। और कार्बन डेटिंग के द्वारा ये पता लगता है कि उस वस्तु की एक्चुअल एज कितना है, उम्र कितना है, ये कितना पुराना है। इसी मांग को लेकर दोस्तों हिंदू पक्ष अदालत में पहुंचे थे और लगातार सुनवाई हो रही थी। और सुनवाई के बाद पिछले दिनों जो निचली अदालत का फैसला आया वो भक्तों को झटका देने वाला था। झटका इसलिए लगा दोस्तों कि अदालत ने साफ तौर पर फव्वारे के पत्थर का कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच कराने से इनकार कर दिया, याचिका को खारिज कर दिया। वजह यह बताया गया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मस्जिद की किसी भी चीज को क्षति नहीं पहुंचाया जाए या क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। और जब इसकी वैज्ञानिक जांच की मांग हो रही है, कार्बन डेटिंग की मांग हो रही है, तो ऐसे में अंदेशा है कि कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया के दौरान, कार्बन डेटिंग के काम के दौरान, वैज्ञानिक जांच के दौरान हो सकता है उस पत्थर को नुकसान पहुंच जाए। और ऐसे में अगर पत्थर को नुकसान पहुंचता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगा। और
हम सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं करना चाहते हैं। इसी वजह से उस पत्थर का कार्बन डेटिंग करने से निचली अदालत ने इनकार कर दिया। अब दोस्तों इस खबर के बाद जहां मुस्लिम पक्ष में राहत की खबर है, तो वहीं भक्तों में बेचैनी तड़प पैदा हो गई है। भक्तों का कहना है कि हम इस मामले को ऊंची अदालत तक ले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों देश के अंदर एक अदालत के बाद एक अदालत मौजूद है और ये प्रक्रिया न्यायगत और नीतिगत है। कोई अगर निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत जाता है तो इसमें किसी भी तरीके का रुसवाई भी नहीं है, बल्कि ये अदालत का ये सही प्रक्रिया है। अब दोस्तों पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि ये फैसला आ गया जहां पर अदालत ने इनकार कर दिया कि कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच नहीं हो सकता है। एक सरल लफ्जों में, आसान लफ्जों में कहें तो जो याचिका था उस याचिका को खारिज कर दिया। अब इस याचिका को आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके का ये मामला हाईलाइटेड देश के अंदर रहा, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर बहुत सारे बयान दिए, जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वक्त वक्त पे उनके द्वारा भी बहुत सारे बयान दिए गए, जहां डासना मंदिर का वो पुजारी जिसको लोग यति नरसिम्हानंद के नाम से जानते हैं, जिसके लिए और जिसके खूंखार बयान के लिए लगातार उसकी आलोचना होती रहती है, उसने भी बहुत सारे बयानबाजी किए हैं दोस्तों। तो सारे नेता से लेकर जो मौलवी, पंडित, संत, महंत हैं, सबके बयानबाजी आते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बयान कोई भी दे सकता है, लेकिन देश के अंदर जो फरमान चलता है वो अदालत की फरमान चलता है। और अदालत का ये फरमान, निचली अदालत का ये फरमान आया है कि हम फव्वारे की कार्बन डेटिंग नहीं कराएंगे, जिस प्रक्रिया के द्वारा हो सकता है उसको नुकसान पहुंचे। तो ऐसे में दोस्तों भक्तों को बड़ा झटका लगा है और भक्तों की टोली ऊपरी अदालत में जाने के लिए जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपना रही है। आने वाले वक्त में दोस्तों क्या कुछ होता है आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि ये मामला अल्लाह के घर ज्ञानवापी मस्जिद का है दोस्तों। कोई पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि अल्लाह के घर की बात है। और ये दोनों तरफ से आस्था से जुड़ी चीज़ है, जहाँ एक तरफ मस्जिद है तो एक तरफ ज्ञानवापी का मस्जिद है, तो दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ का विख्यात मंदिर है। तो ऐसे में दोस्तों जानकारी आप लोग तक पहुंचाते रहेंगे। रब की बारगाह में दुआ है कि देश के अंदर शांति, अमन बहाल रहे, देश का भाईचारा बहाल रहे, हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहे और देश में शांति और उन्नति की बयार बहती रही। इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं इस वीडियो में। शुक्रिया, आदाब।